हेलो एवरीवन। चलें तो आज हम बात करेंगे सी सेट की। ओके, सी सेट का अब टाइम भी आ रहा है, सीजन चलता है ना। अभी अभी एकदम से सबको याद आता है कि सी सेट की तैयारी करनी है। ठीक है, हाँ। तो सी सेट अब एक तो क्या है कि ये क्वालिफाइंग रखा गया है, 33% लाने हैं और क्वालिफाई हो जाएगा। इतने ही लाने हैं, ठीक है, 33%। नाउ अब ये 33%, ठीक है, या एक तिहाई देख के बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो इजी, एकदम ही इजी है, एकदम इजीली आ जाएगा, कुछ करना धरना है नहीं, है ना, आराम से अपन देंगे। और इतना तो आता ही है कि पढ़ के कुछ समझ सकते हैं, जोड़ घटाना कर लेते हैं, बस ये आ जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा चल जाता था। ये भी सच है कि 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में ऐसा शायद चल जाता था, बहुत सारे लोग ऐसे ही क्लियर कर जाते थे। ठीक है, पर अब की जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारे लोगों को, अगर आपको पता हो तो, सी साइट क्लियर नहीं होता है, जीएस में खूब नंबर आते हैं। ठीक है, जीएस में बहुत बहुत नंबर आ रहे हैं, फिर भी सी साइट नहीं हो रहा। जैसे कि अगर मैं आपको 2023 का डेटा दूं ना, 2023 में तो मतलब, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, उसके पहले इतना टफ नहीं है, उसके बाद इतना टफ नहीं है, 23 में बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो अब क्या हुआ कि जब 23 में इतना टफ पेपर आया, तो फिर ये जो 6 लाख बच्चे थे, ठीक है, वैसे भरने को तो 10 लाख भरते हैं, पर 4 लाख तो देते नहीं है। ठीक है, वो तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं अभी मैं तैयार नहीं हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करूंगा ये वो। तो उनका वो सीन चलता रहता है। अल्टीमेटली 6 लाख बंदे कम से कम पहुंच जाते हैं एग्जाम हॉल। ठीक है, अब 6 लाख जो लोगों ने एग्जाम दिए थे, ठीक है, उसमें से जीएस वीएस तो छोड़ दो। ठीक है, जीएस तो कितने लोग का क्लियर होगा नहीं होगा ये सब तो बात की बात है। सिर्फ 1 लाख बंदे का क्लियर हुआ था सी सैट। ये 6 लाख में से 5 लाख का रह गया था 2023 में। ये आंकड़ा, ठीक है, 24 में पेपर थोड़ा इजी था तो थोड़ा बढ़ गया होगा, 25 में भी हार्डली 2 लाख या उससे कम लोगों का ही सी सेट क्लियर हुआ। अब बहुत सारे लोग का तो क्या होता है ना कि वो, क्योंकि उनके जीएस में इतने कम मार्क्स आ रहे होते हैं तो उन्हें मार्कशीट से ही फर्क नहीं होता, तो उन्हें तो वो तो, उनको तो कोई गिनता भी नहीं है। हल्ला भी उनका होता है जिसके जीएस में नंबर थे और सी सेट रुक गया था, उनका तो हल्ला होता है, वो बताते हैं सबको। बहुत सारे लोग इनके तो जीएस में 50, सी सेट में 50, तो उनको क्या ही फर्क है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके आधे से ज्यादा जनता इसमें रुक जाती है। ठीक है, पर फिर भी उतना कुछ ध्यान चलता नहीं है। अब देखो, दिखाता हूँ तुमको कुछ मार्कशीट्स दिखाता हूँ। ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये 88.89 है। ठीक है, ये 2023 की है, और 23 में कट ऑफ कितना गया था पता है? क्योंकि सी सेट इतना मुश्किल आया था, इस वजह से। वैसे मुश्किल तो नहीं, अगर आप मतलब उस समय के हिसाब से जब पहली बार इतना आया था तब मुश्किल था, अगर अब आप ढंग से तैयारी करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा इससे। तो ये तो कट ऑफ था जनरल का 75 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब 75 था कट ऑफ, पर यहाँ पे 88.89 है, पर उसके बाद भी ये नहीं क्लियर हो पाया था क्योंकि सीसेट अटक जा रहा था। ठीक है, तो ये 65.83 मार्क्स पे रुक गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सी मार्कशीट है, इसी है, ये 23 की है। इसके बाद ये 20 की है, इसमें भी सेम वही चीज है, 65.83। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो, इसको देखो, सी 135.71 मार्क्स देख रहे हो, 135.71, मतलब इसको कितना आता होगा यार जीएस। ठीक है, और ये 135 नंबर प्रीलिम्स में ऐसे बंदे के आ ही नहीं सकते जिसकी मेंस की कोई तैयारी नहीं है, तुक्काबाजी करके आ जाए। 135 मतलब इसको बहुत कुछ आता होगा यार, टू गिव हिम रिस्पेक्ट। 135 मतलब बहुत कुछ आता होगा, उसके बाद भी सी सेट की वजह से रुक गया। तो मतलब इसकी पूरी प्रिपरेशन थी, फिर भी रुक गया क्योंकि सी सेट की वजह से मीन्स ही नहीं दे पाया। समझ रहे हो? और देखो, और देखो, आज तुम देखो, यही देखो। ठीक है, ये देखो, ये तुमको एक बताता हूँ, ये वन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स बना। ठीक है, बाद में इसकी मार्कशीट भी बहुत वायरल हुई थी। अब इसमें तो ठीक है 92.51 जो भी, अब ये देखो 66.68। ठीक है, ये क्या है? 66.66
6666 ये होता है कट ऑफ, इसके आए 66.68। अब ये जो है ये 0.01 0.02 से इनका सी साइड क्लियर हो गया और फाइनली सब कुछ बढ़िया हो गया। ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे फेमस जिन ऑफिसर्स की तुम रील देखते हो ना कि मतलब एंट्री एग्जिट वीडियोस है ना, तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 70s के लाइन में हार्डली जीएस में सी सेट में मार्क्स हैं। नाउ वो ये इस पर्सन का अच्छा दिन था तो वो निकल गया। अब अगर एक क्वेश्चन भी इधर उधर होता तो ये भी तुमको वहीं दिखता 64 65 पॉइंट समथिंग, और उस साल मेंस ही नहीं दे पाता, कहाँ सिलेक्शन। समझ रहे हो? तो मतलब मामला जो है वो उतना ढीला लेने का नहीं है, ठीक है। बस यही बताना चाह रहा हूँ, फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, ठीक है। सोल्यूशन सोल्यूशन पे भी जाएंगे। ये देखो और देख लो 121 थे 65.83, 125 46.68। अब ये तो तभी आ सकता है ना जब आपने बिल्कुल भी मतलब सीरियस लिया ही नहीं, बस जाकर दे आए। अगर थोड़ी भी तैयारी करते तो इतने कम मार्क्स हैं। और इसमें देखो जीएस में मतलब नॉलेज कितना अच्छा होगा जीएस में फिर भी, ठीक है। तो ये सारी तो मार्कशीट्स के हालात हैं। अब आ जाते हैं वापस। अब आपने क्या करना चाहिए अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कुछ पता ही नहीं सी सेट का क्या सीन क्या है, तो आपने क्या करना है। अब क्या पता भाई आप मतलब अच्छे बैकग्राउंड से हो, सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कर रखा हो, आपको एप्टीट्यूड आता हो, बहुत सारी चीजें हो सकती। तो मैं कोई वो ढकेलने नहीं आया कि भाई कोर्स खरीदो, हमारा कोर्स खरीदो, ठीक है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, आप एक काम करो, ये 2023 का या 25 का पेपर उठाओ। 23 या 25 का क्या है, क्योंकि ये दोनों टफ ईयर्स थे। अब वो तुमको इजी सा उठा लो, तुम फालतू का कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो फेक कॉन्फिडेंस है, ठीक है। 23 या 25 का पेपर उठाओ, ठीक है, यूपीएससी का, और उसको दे डालो, ठीक है। अगर गोले भर रहे हो तो गोले भर लो, अगर नहीं भर रहे हो तो 1 घंटे 45 मिनट में उसको कंप्लीट करो, क्योंकि 15 मिनट तो गोले भरने इधर उधर में जाता ही है, ठीक है। तो अगर गोले भर रहे हो तो 2 घंटा, वरना 1 घंटे 45 मिनट ये टाइम लो और ये पेपर अटेम्प्ट करो। जो तो अगर तुम्हारे 90 से ऊपर आ जाए, ठीक है, अगर तुम्हारे 90 से ऊपर आ जाए तो फिर क्या करना, तो फिर तुमने कुछ नहीं करना है, तुमको काफी कुछ आता ही है, ठीक है, सम्मान है आपका। तो आप क्या करें, जब आप मॉक्स देंगे ना जीएस के, तो सी सेट वाले भी मॉक्स कुछ दे देना, ठीक है, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये थोड़ी बनी रहे, ठीक है। 8-10 आप मॉक दे दोगे, आपका सीन क्लियर है, ठीक है। थोड़े बहुत पीवाई क्यूज देख लेना, बस इतना ही करना है, ठीक है। अगर आप इस रेंज में हो, इन दोनों पेपर, इन पेपर को देने के बाद 60 से 90 के अगर रेंज में आप हो, तो वैसे तो आपका क्लियर हो जा रहा है, पर इधर उधर कुछ भी डाइसी बात हो सकती है। घर के एनवायरमेंट में देना, एग्जाम हॉल में देने में फर्क है, तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे फर्क आ सकते हैं। कोई चैप्टर इसमें ज्यादा आया था वो आपको आता था, उधर कुछ और आ गया कभी। मतलब अब जैसे कि 23 में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटिवली इजी थे, अभी मान लो वो डिफिकल्ट हो गए। मैथ्स तो आप कॉम्प्रिहेंशन के दम पे इतने नंबर ले आए हो, तो ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आप अगर 60 से 90 के बीच हो तो आपने पीवाई क्यूज बनाने चाहिए, ठीक है, और आपने मॉक्स देने चाहिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेके, ठीक है। अब आप पीवाई क्यूज आप कहीं से भी देख सकते हो, कुछ भी जहां से भी आपको मन करे, या आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बुक्स हैं, सब कुछ है, नोट्स, पीवाई क्यूज हर जगह आजकल सोल्यूशन आपको पीवाई क्यूज का मिल जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आप करो। इसमें भी अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, देन यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अ कोचिंग। देन अगर आपके 60 से कम आ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर लोग जो एक्सरसाइज ये करेंगे उनके 60 से कम ही आएंगे, 60 के उससे भी कम आएंगे, क्योंकि पेपर वाकई टफ था। तो अनलेस आपका कुछ बहुत ही मतलब आपने बहुत ही पहले से आपकी तैयारी है जिंदगी में, अगर वो नहीं है तो आपके 60 के कम आएंगे। 60 से कम आएंगे तो आपने क्या करना है भाई, सीधा कोर्स को ही ज्वाइन कर लो, ठीक है, प्रॉपर क्लासेस करो। कि महारथी बनने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग तुमको मिल जाएंगे इधर उधर घूमते हुए जो बताएंगे कि भाई मेरे तो इतने आ रहे थे जीएस में, मेरे तो आ ही 205 नंबर रहे थे 200 में से, पर मेरा सी सेट रुक गया। ये कोई, और ये बहुत प्राउडली बताते हैं कुछ लोग, ठीक है, ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है। आपका सी सेट रुक गया ये तो मतलब और ज्यादा दिक्कत की बात है कि भाई मतलब सब कुछ आपकी तैयारी जीत की हो रखी थी, फिर भी आपने खराब कर लिया अपना पूरा अटेम्प्ट। तो ये तो बिल्कुल भी उसमें रहना ही नहीं। और वो दूसरा जो सिस्टम होता है कि एग्जाम हो जाने के बाद प्रोटेस्ट करते हैं कि सी साइड इतना टफ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया,
इनके साथ अत्याचार है, उनके साथ अत्याचार है, किसी के साथ अत्याचार नहीं है, ठीक है। और ये बहुत सारे लोग आर्ट्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों को क्या लगता है कि भाई हमको मैथ्स नहीं आती, तो इसलिए ये हमारे साथ जो है ना वो अत्याचार हो रहा है ना, ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ये उस वजह से इस तरह का पेपर दे रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आराम से होगा, ठीक है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, फुल मस्ती में रहते थे, कुछ नहीं करते थे, फाइनली बढ़िया रुक गया पेपर। उसके बाद फिर अब जो है वो देख रहे हैं, फिर से वीडियोस देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर वो एक्सेस खत्म हो गया, तो वीडियोस का एक्सेस दिलवा दीजिए, ये करवा दीजिए सर, वो ये सब चल रहा है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तब क्लास में थोड़े थोड़े उनके कुछ कुछ आंसर्स भी आ जाते थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो हुलफुलाने लग जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर पढ़ना वढ़ना छोड़ देते हैं प्रॉपरली मेटिकुलसली। जब तक आप कुछ नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है। और मैं बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को जानता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता था, पहली बार क्लास में बैठ के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। पहली बार जो है वो सिंपल पता चला कि रिमाइंडर होता क्या है, और वहां से लेकर वो बच्चे प्रॉपर मेटिकुलसली करते गए, 100 नंबर के ऊपर है 2025 में, ठीक है। तो ये बात है कि आप कितना मेटिकुलसली तैयारी कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता कि आपका क्या बैकग्राउंड था क्या नहीं है, यूं था त्यों था, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हो जा रहा है कि आपके बैकग्राउंड से कुछ बहुत फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स से अगर आपने पीएचडी भी किया हुआ है ना तो वो अलग ही चीज है, उसमें आती ही अलग चीजें हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा हो तो आपको समझ आएगा कि वो बहुत ही अलग चीजों के बारे में है, ठीक है। वो जो है वो आपको मैथ्स की वो जो बेसिक चीजें जो आप मान के यहाँ पे ट्रिक बना देते हो ना, उसके पीछे वो आता कैसे है, प्रूव दैट्स कैसे हैं, मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा थ्योरी है, वो सब पढ़ी जाती है उसमें। ये सब सवाल एप्टीट्यूड के उसमें भी नहीं पढ़ाए जाते। तो ऐसा किसी के पास भी बहुत इनहेरेंट एडवांटेज नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, आराम से क्लियर होगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। और बाकी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का तो ऐसा है कि तुमको पता ही है कि कुछ हुआ तो नहीं, है ना। कितना प्रोटेस्ट हुआ कि भाई इसका कट ऑफ इस साल लो कर देना चाहिए, सी सेट में ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ भी आप इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है। सिंपल टेस्ट दो, अगर जिस भी रेंज में तुम लाई कर रहे हो उस हिसाब से समझो, और अगर जरूरत लगती है, अगर इस रेंज में हो या फिर इस रेंज में भी और तुमको जरूरत महसूस होती है तो प्लीज कोई भी कोर्स और क्लासेस लो, ठीक है। एक बात और, जब आप वीडियोस वगैरह कुछ देखते हो यूट्यूब में या फिर कुछ भी सीखने के लिए, तो प्लीज ऐसे चैनल्स को, ऐसे वीडियोस को देखो जो कि कुछ आपको कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। जैसे जिस चैनल में अभी आप देख रहे हो इसमें आप देखोगे कि दो हमने अभी तक 2-3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट ही कराए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट भी वैसे करते हैं, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है तो उसके 7-8 पार्ट्स हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में उसका एक वन शॉट है, वो कुछ नहीं है, वो हम सिंपल 7-8 पार्ट का कंपाइलेशन ही है, ठीक है। इवेंचुअली उस सबको जब आप ऐड कर दोगे तब वो कहीं जाके 2 घंटे का बनता है। तो उस तरह का जिसमें आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करो वो आपने करना है, ठीक है। इधर उधर के प्रैक्टिस सेशन ये वो करने से कुछ खास होने वाला नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करो किस रेंज में लाई कर रहे हो और उसके हिसाब से अपना डिसाइड करो। बाकी अगर आप ढंग से फॉलो करोगे और चीज़ों को करोगे तो आराम से सीसेट क्लियर होगा, कोई भी बैकग्राउंड हो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये पार्ट, ये स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे ही हम लोग 3-4 पार्ट में पूरी स्ट्रैटेजी को भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।